बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद ला शरीक है। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फलों के बादशाह आम से एक बहुत ही मज़ेदार से डेजर्ट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बिना चूल्हा जलाए हम बआसानी रेडी कर सकते हैं और जिसका जायका एकदम लाजवाब होता है। वीडियो फुल वॉच करके आप भी ये मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी बआसानी रेडी कर सकते हैं। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg मैंगोज़ ले लिए हैं। अब इसमें से मैं हाफ़ को फाइन चॉप कर लूँगी और हाफ़ को रफली चॉप कर लूँगी। ऐसा मैं क्यों करूँगी वो मैं आपसे वीडियो में आगे शेयर करती रहूँगी, लेकिन ये सब करने से पहले हम इसे अच्छी तरह छील लेंगे। वॉश मैंने कर लिए थे मैंगोज़ को, अब मैं इसे छील लूँगी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मैंगोज़ हमारे छिल गए। अब हाफ़ को मैं इसमें इस तरह फाइन चॉप कर लूँगी और हाफ़ की मैं प्योरी बना लेती हूँ। मैंगोज़ की कटिंग कर लिए, ये हमने चॉप कर लिए फाइन और ये हमने रफली कट कर लिया है। एक साइड पर रखते हैं और इसकी हम प्योरी बना लेते हैं। इसकी प्योरी बनाने के लिए हम इसे मिक्सी के जार में पहले ऐड कर देते हैं। प्यूरी हमारी बनके रेडी हो गई है। प्यूरी बनाते वक्त आप पहले चेक कर लीजिएगा आपके मैंगोज़ मीठे हैं या नहीं। मीठे हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसमें आइसिंग शुगर, कुमेल या सिंपल शुगर कुछ भी शामिल कर सकती है मिठास के लिए। लेकिन अगर नॉर्मल शुगर आप इसमें ऐड करें तो प्यूरी बनाते वक्त ऐड कर दीजिएगा ताकि वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। हमारे आम मीठे थे तो हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। सबसे पहले इसके एजेस अलग कर देंगे। डबल रोटी के स्लाइसेस के हमने एजेस अलग करके कटिंग भी कर ली है। डबल रोटी के स्लाइसेस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिएगा। हमने इस तरह की कटिंग कर ली है। आप चाहें तो इससे बड़ी भी रख सकते हैं और ऐसी कटिंग भी कर सकते हैं। इसे भी हम साइड पर रखते हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये शुगर सिरप बना रहे हैं हम। ये हमने टैंग लिया है मैंगो फ्लेवर में। हमने 2 टेबल स्पून टैंग लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून ही हम ये पिसी हुई शक्कर शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका सिरप बना लेंगे। सिरप हमारा रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 कप के करीब मैंने ये वाइपिंग क्रीम ली है। इसे हम अच्छे से वाइप कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह व्हिप करने के बाद हमने इसे फ्रिज में रख दिया है। आप भी इसे व्हिप करके फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हम अपनी असेंबलिंग शुरू करते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह इसमें सेट कर देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को डिश में अच्छी तरह सेट करने के बाद हम इस पे शुगर सिरप जो हमने बनाया था ना टैंक से, वो स्प्रेड कर देंगे जिस तरह के हम केक में करते हैं। ब्रेड के पीसेस पे हमने शुगर सिरप अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया है। इससे ये जूसी हो जाएंगे और बहुत सॉफ्ट भी हो जाएंगे। इसके ऊपर जो हमने मैंगो की इस पे प्यूरी बनाई थी उसकी लेयर लगा देंगे। अच्छे से पोर करेंगे इसे। ये डिश बहुत ही मज़ेदार बनती है। गर्मी के मौसम के लिए बेस्ट है। बच्चों की फेवरेट होती है। इसे आप मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। जल्दी बनती है। सबसे बड़ी बात ये, इसे बनाने के लिए, इसे रेडी करने के लिए आपको चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ये ज़रूरी है कि आप किचन में ही खड़े होकर आप ये इसे रेडी करें।
आप इसे डाइनिंग एरिया में या कहीं भी ठंडी जगह पे बैठकर भी रेडी कर सकते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार होती है। एक दफ़ा आपने बना लिया तो इंशाल्लाह आप बार बार इसे ट्राई करेंगे। मोई प्योरी को हमने अच्छी तरह पोर कर दिया है। ऊपर हम एक चॉप किए हुए मैंगोज शामिल स्प्रिंकल कर देंगे। मैंगोज़ के क्यूब्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद हम सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा। अब हम ये इस पर से वाइपिंग क्रीम इस पर अच्छी तरह कोट कर रहे हैं, इक्वली कोट कर देंगे। हमने ये वाइपिंग क्रीम ली है, हमने इसे बहुत ज़्यादा वाइप किया है, लेकिन हमारे शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए इससे ज़्यादा ये वाइप हो नहीं रही। आप चाहे तो सिंपल क्रीम भी ले सकते हैं। इसे गार्निश करते हैं और आपसे इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। मज़ेदार सा ठंडा मीठा मैंगो डिज़र्ट हमारा रेडी है। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद ही हम इसकी लुक आपसे शेयर करेंगे। और जनाब ये हमारे ठंडे मीठे मैंगो डिज़र्ट की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। ठंडा है, मीठा है, यमी है, टेस्टी है। बहुत डिलीशियस बना है, झटपट बनता है, कम टाइम में बनता है, बग़ैर चूल्हा जलाए बनता है। तो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। डिज़र्ट बहुत मज़े का बना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई इजी और टेस्टी रेसिपीज़, यूज़फुल रेमेडीज़ और नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।